नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। मऊ बीआरएस स्कूल खानपुर तेंदुली में प्रतिभाशाली छात्रों का सम्मान, माताओं को मिला बेस्ट मदर अवार्ड। मऊ जिले के खानपुर तेंदुली स्थित बीआरएस स्कूल में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रोत्साहन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि टॉप करने वाले छात्रों को माताओं को भी बेस्ट मदर अवार्ड से नवाजा गया ताकि बच्चों की सफलता में माताओं के योगदान को सराहा जा सके। स्कूल प्रबंधन ने कहा कि ऐसे आयोजन से छात्रों का मनोबल बढ़ता है और अभिभावकों को भी बच्चों की शिक्षा में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहन मिलता है। यादव from Mau. I am principal of BRS School, कानपुर तेंदुली। आज किस तरह कार्यक्रम आप क्या किया गया, क्या था? आज हमारे स्कूल का ये था एनुअल एग्जामिनेशन का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था और साथ ही उनकी माताओं को भी जो सम्मानित किया गया था, जिसमें वो क्लास में अपने बच्चों की अच्छी तरह से देख रेख करती थी, उनको प्रॉपर यूनिफॉर्म में भेजती थी, उनका लंच देती थी, अपने बच्चों का होमवर्क प्रॉपर तरीके से कराती थी। इस क्राइटेरिया को रखते हुए हम लोगों ने उनके क्लास में जो अच्छी मम्मी थी, बेस्ट मम्मी का अवार्ड भी दिए हैं हम लोग। अच्छा, ये बताइए, बच्चों को पुरस्कार में मिला गया और उनके माता को बेस्ट अवार्ड मिला गया, किस परिप्रेक्ष्य में? क्योंकि माँ ही बच्चों की सबसे बड़ी शिक्षिका होती है और प्रथम शिक्षिका होती है, और माँ ही चाहे तो बच्चों के भविष्य को संवारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। पिता जहाँ बाहर के कार्यों को क्षेत्र को देखता है, माँ वहाँ पर परिवार को देखती है, और यदि माँ एक्टिव रहेगी तो उस बच्चों के भविष्य को संवारने में ज़्यादा सुविधाजनक होगी। इसलिए मम्मी जी लोगों को जो है प्रोत्साहित किया गया, उनको सम्मानित किया गया। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इसका? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि माँ और पिता की दोनों की भूमिका बराबर होती है और विशेष रूप से बच्चों को निखारने में माँ की विशेष भूमिका होती है। इसका जीता जाता उदाहरण जो है वीर माता जीजाबाई को दिया जा सकता है, और जिस रूप में चाहेगी बच्चे का उस तरह से उस चरित्र का निर्माण कर सकती है माँ। इसलिए हम लोग माँ को ज़्यादा महत्व दिए हैं इस प्रोग्राम में। अभी आपने कहा कि माताओं जो हैं अपने बच्चों को अच्छे तरह से पढ़ाने के लिए सहयोग करती हैं, वो उन माताओं क्या कहेंगे जो अभी निरक्षर हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं अच्छी तरह से, क्या कहेंगे? देखिए, जो पढ़ी लिखी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा हाई लेवल पर जा करके हर विषय का उनको ज्ञान है, लेकिन जो एक कॉमन सेंस होता है, जो एक सामान्य ज्ञान होता है कि बच्चा हमारा समय से उठे, बच्चे के बोल चाल, उसकी भाषा, और इसके साथ ही साथ जो स्कूल का होमवर्क कर रहा है, प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर यदि पढ़ी लिखी नहीं है तो इतना तो कर सकती है ना कि एक दिन महीने में फीस देने के बहाने ही आकर के वो अध्यापकों से संपर्क करे, उसके प्रोग्रेस के बारे में जानना चाहे, और जब कोई सूचनाएं दी जाती हैं बच्चों को तो यदि नहीं पढ़ी है तो दूसरों से भी पढ़वा करके उसको जो है बच्चे से पूछ सकती है। तो यदि बच्चों की प्रॉपर वो देख रेख करेगी, बातचीत से ही करेगी, अपने व्यवहार से करेगी, तभी बच्चा जो है बहुत सही रास्ते पर चलेगा और उन्नति करेगा। आपका मानना है कि उन माताएं जो घर से बाहर निकलती हैं, आती हैं, कम से कम विद्यालय में संपर्क करें, उनका भटक खुले जी। और माताओं को देखिए, समय बदल चुका है, माताओं को घर की चारदीवारी से जो है उनको निकलना चाहिए, वो पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो। इसके लिए तो हमारी सरकार भी जो बहुत जोर से माताओं के ऊपर, नारियों के ऊपर अपना पैसे भी खर्च कर रही है, उनको प्रोत्साहित भी कर रही है, साथ ही उनके ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम भी हैं और बहुत सारे इस तरह के सम्मानजनक उनको निधियां भी दी जा रही है। मैं पुष्पा यादव, चंदेल स्मारक इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। आज आपके विद्यालय में बच्चों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया, माताओं को भी सम्मानित किया गया, क्या कहेंगे इसमें? जी हाँ, मेरा मेन उद्देश्य यही था कि भाई बच्चों को तो हम लोग हमेशा प्राइज देते हैं फर्स्ट सेकंड, लेकिन उनके पीछे है कौन, इसको तो हमें देखना है। और मेरा मानना यह कि बच्चों के विकास में सबसे ज्यादा योगदान माँ का होता है। माँ चाहे तो उसको, मतलब बच्चे तो एक मिट्टी होते हैं, माँ ही उसको आकार देती है। तो हम, मेरे मन में ये आया कि क्यों ना हम उस चीज को सम्मानित करें जो इसके पीछे आधार है। इसलिए आज हमने माँओं को बुलाया और उनको सबको जो है अपने स्कूल में, जैसे जो बच्चों का जैसा योगदान माँओं का रहा, भाई सब लोग अपना अपना योगदान देते हैं, लेकिन कुछ उसमें से बेस्ट होता है। तो मैं उसमें से एक बेस्ट माँ चुन के हर क्लास से एक माँ को प्राइज दी हूँ और उन्हें सम्मानित की हूँ। आज बच्चों की माताओं ने आपके स्कूल में पूरी तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्या कहेंगे उन माताओं? उनके लिए तो मैं बहुत धन्यवाद उनको दूंगी। ये मतलब मेरे इस मुहिम में वो मेरा साथ दी हैं,
मेरे एक बार बुलाने के बाद सारी माताएं आई हैं। मैं चाहूंगी कि महिला इसी तरह बढ़ती रहें और बच्चों के साथ लगी रहें, बच्चों का विकास होता रहे, और मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। उन माताओं से क्या कहेंगे जो जिनके बच्चे अभी पुरस्कार से वंचित रह गए? देखिए, बच्चे पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। बच्चे तो वो तो मैं एक पोजीशन पे दी हूँ। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा चौथे नंबर पे या जो पोजीशन पे नहीं है उसको जानकारी नहीं है। भाई ये तो उस पे दिया गया, बच्चे उसमें लिखे हैं। कुछ बच्चे कुछ समय याद आता है तो लिख देते हैं, कुछ लिखने की शैली अधिक होती है, लेकिन इसको ये भी नहीं कहा जा सकता कि हाँ वही बच्चे बेस्ट हैं और जो पुरस्कार नहीं पाए हैं वो बच्चे बेस्ट नहीं है। क्या तो इसमें कहेंगे ऐसे? नहीं, वो बच्चे भी अपना पढ़ें, आगे बढ़ें, उनको भी हो सकता है बढ़िया लिखे, अगले साल उनको मिला जाए। भाई ये तो इसलिए दिया जाता है कि बच्चे प्रोत्साहित हों और आगे और अच्छा करें, और इस चीज को देख के भी जो बच्चे पीछे हैं वो सोचेंगे अरे अगले को मिला है, आज मैं अच्छा करूंगा तो मुझे भी इस जगह पे मिलेगा। थैंक यू।